आप हमसे खफा होंगे मैंने सोचा नहीं था, आप हमसे खफा होंगे मैंने सोचा नहीं था, आप भी हमसे जुदा होंगे मैंने सोचा नहीं था, जो गीत लिखे थे कभी प्यार में मैंने तेरे, वो गीत हमसे रुसवा होगी मैंने सोचा नहीं था। आइए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि यूनिट डिजिट के रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे बना पाते हैं। यूनिट डिजिट का जो चैप्टर है ये एसएससी, एमटीएस, बैंक, रेलवे सभी के प्रीवियस ईयर सेट में भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। जीरो से लेके हाई लेवल के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, यहाँ तक कि कैट मैट के भी अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं अगर यूनिट डिजिट से रिलेटेड है तो वो भी क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इसके 2-3 पार्ट आएंगे, 2-3 पार्ट को आप अच्छे से कवर करिए और आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, मेंस का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, या आप बिहार बोर्ड में बिहार के एग्जाम में या यूपी के एग्जाम में कोई भी एग्जाम के अगर सेट का क्वेश्चन हो या एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे और आपको एक इमेजिन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। और शुरू से लेके जब पावर टू दी पावर पे पावर रहेगा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब फैक्टोरियल टू दी पावर फैक्टोरियल रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, जब बेस पे पावर इन्फिनिटी रहे तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को हर लेवल से डील करेंगे, लो से लो लेवल के और हाई से हाई लेवल के, और क्वेश्चन आपको खुद बन जाएंगे। तो आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके असाइनमेंट भी मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिससे आप क्वेश्चन को बढ़िया से बना पाइएगा और समझ पाइएगा और प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। तो आइए समझते हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है यूनिट डिजिट। तो देखिए यूनिट डिजिट है, चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखिए चैप्टर का नाम ही है यूनिट डिजिट, तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इकाई अंक है। हिंदी क्या है, इकाई अंक। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम लिखते हैं 249, हम क्या लिखे 249, तो हम बोलेंगे इस संख्या, ये संख्या है और हम बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या है। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो आप बोलिएगा कि संख्या का इकाई अंक मेरा 9 है। संख्या का इकाई अंक क्या है, तो 9 है। हम लिखते हैं 247, हम लिखते हैं 247। तो हम आपसे अगर ये क्वेश्चन करें कि संख्या का इकाई अंक क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7। ये संख्या का इकाई अंक है। अगर हम लिखते हैं 21207 या 4, तो हम बोलेंगे इस संख्या का, ये संख्या है, ये नंबर है, इस नंबर का इकाई अंक क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, आंसर आपके क्या आएंगे, 4 आएंगे। तो आंसर आपके 4 आ रहे हैं। चूंकि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि यूनिट डिजिट का चैप्टर है, चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि यूनिट डिजिट का चैप्टर है। और यूनिट डिजिट के चैप्टर में आपको हमेशा यूनिट माने इकाई अंक से ही मतलब रहेंगे। बाकी संख्या आप नहीं भी देखिएगा तो कम आपका बन जाएगा, बाकी संख्या को आप नहीं भी देखिएगा तो कम बन जाएगा। सिर्फ आप इकाई, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सिर्फ आप उसमें इकाई अंक को देखेंगे और पावर रहेगा तो पावर से मतलब रहेंगे। तो हम इकाई अंक को ही देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। तो अगर हम आपसे पूछे 1 2 हम लिखे 2100, तो इसके पूछेंगे कि इकाई अंक क्या है, तो 0। तो इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 9 है। देखिए इकाई अंक है, चैप्टर का नाम ही इकाई अंक है, तो इकाई अंक से मतलब रहेंगे, बाकी संख्या को देखना नहीं है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल किए। देखिए लिखा हुआ है, तो इकाई अंक निकालने के लिए आप सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखेंगे, जो लास्ट में अंक रहेगा उसी को देखेंगे, वही मेरा इकाई अंक हो जाएगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए जैसे कि लिखते हैं 297724, हम इकाई अंक अगर पूछेंगे कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या में इकाई अंक क्या होंगे, तो आपका क्लियर जवाब होना चाहिए कि संख्या का इकाई अंक मेरा क्या है, संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो आपका आंसर 4 होने चाहिए। अगर देखिए यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ आप 4 से ही मतलब रखें और बाकी डिजिट को आप नहीं भी देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल से कैसे समझ पाते हैं। एग्जाम्पल है आपका, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 247 इंटू 243, 243 लिखते हैं। तो हम पूछेंगे इसका इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या होंगे। तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप इसको अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो जस्ट अभी बताएं आपको, यूनिट डिजिट में आप इकाई अंक को देखें, यूनिट डिजिट में आप इकाई अंक को देखें। तो इकाई अंक है क्या, यहाँ इकाई अंक 7 है और यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3 है।
तो आप इकाई अंक में 7 और 3 को ही देखिए, आपका काम बन जाएगा। तो आप देखिएगा 7 21, 7 गुने 3 करेंगे 7 21 होता है। और 21 में भी आप क्या देखें, यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो यूनिट डिजिट 1 होंगे, यूनिट डिजिट क्या होंगे, 1 होंगे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो कहता है इस संख्या को जब आप गुना करिए कैलकुलेटर पे, इस संख्या को गुना करिए तो लास्ट इकाई अंक क्या होंगे, 1। हम पूछे किसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक आपका क्या आया, 1 आया है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन सेम टाइप में हम लिखते हैं 2 4 3 और इंटू लिख लेते हैं 2 4 9 2। हम बोलेंगे आप जब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका इकाई अंक क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इकाई अंक क्या होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक हमको कैलकुलेट करके देता है, मगर आप शॉर्ट में जाने इकाई अंक निकालने के लिए आप यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को ही देखिए। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3 है, और 3 यहाँ पे क्या है, 2 है। बस लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 है और लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे आपके 6 आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी टाइप का। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको इसी टाइप का ले रहे हैं। हम अगर पूछते हैं, हम अगर क्वेश्चन दें आपको 21 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 27, तो हम बोलेंगे कि यूनिट डिजिट आपके क्या होंगे। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट आप फाइंड आउट करिए। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए संख्या के इकाई अंक को ही आप देखें। तो संख्या का इकाई अंक है क्या, 1 है, 3 है, 4 है और क्या है, 7 है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 1 3 4 और 7 है। आप इसी को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई जब कर रहे होते हैं, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें भी इकाई अंक को ही आप देखिए। इकाई अंक देखिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 हो जाएंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, 12 में भी आप क्या देखें, यूनिट डिजिट को देखें। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 देख लें, 2 और 4 दूनी 7 दूनी 14। तो देखिए 4 3 12 का 2 हो गया, और 2 को गुना करिए 7 से, 7 दूनी 14, 14 का क्या हो गया आंसर, 4 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आप उधर से भी आएंगे तो डाटा का कैलकुलेशन जब इधर आप उल्टा करिएगा तब पर भी आपके इकाई अंक क्या होंगे, इकाई अंक 4 ही आएंगे। करके देखते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 7 चौके 28 का 8 हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हो जाएगा। और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या होंगे आपके, 4 होंगे। तो आप चाहे इधर से मल्टीप्लाई करिए या इधर से मल्टीप्लाई करिए, बात यूनिट डिजिट सेम ही आएंगे। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, 21 27 23। तो कहेंगे इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते थे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, 7। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 21, 21 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ईजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप करिए, अच्छे से बनाइए। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, कहता है एक ये टाइप का देखिए क्वेश्चन को हम कैसे देखें। कहता है जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करिएगा, तो इस सब को मल्टीप्लाई करिए तो स्टार का मान आप क्या रखते हैं, स्टार का मान आप क्या रखिएगा, इकाई अंक आपका 2 हो जाए। इकाई अंक कितने हो जाए, तो 2 हो जाए। तो इकाई अंक 2 हो जाए तो क्या करेंगे, इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। 2 4 8 है, इंटू क्या दे रखा है, 7 1 2 दे रखा है, और दे रखा है 8 2 स्टार दे रखा है। तो 8 2 स्टार का मान क्या रखे कि सबको गुना करने, इकाई अंक को गुना करने पर आपका रिजल्ट क्या दे दे, 2 दे दे। रिजल्ट क्या दे, 2 दे। हम करते 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6, और स्टार का मान क्या रखे, ऑप्शन से स्टार का मान क्या रखें। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख लीजिए स्टार का मान निकालने के लिए। तो अभी 8 दूनी 16 का 6 हो गया, स्टार का मान 2 रखिए। तो स्टार का मान अगर 2 रखे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 हो रहा है। और अगर स्टार का मान 4 रखते हैं तो 6 चौके 24 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके इकाई अंक 2 और 4 आ रहे हैं। हमको चाहिए हर स्थिति में इकाई अंक क्या चाहिए, आपको 2 ही चाहिए था। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। आइए अब दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। अगर स्टार का मान 5 और 2 रखें, 5 भी रखें और 2 भी रखें, क्या ये आंसर सेटिस्फाई करता है, क्या इकाई अंक 2 देता है। चलिए चेक करते हैं।
6 पचे 30, 30 का क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और 6 दूनी 12 का 2 हो रहा है। मगर दोनों कंडीशन में अगर स्टार का मान 5 रखते हैं तो इकाई अंक क्या 2 आते हैं, नहीं आते हैं। क्या स्टार का मान 2 रखते हैं तो इकाई अंक 2 आते हैं, इकाई अंक तो 2 आ रहे हैं। मगर ये दोनों का तक क्या ये दोनों आंसर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। एक ही साथ है तो नहीं हो सकते, ये आंसर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब आइए स्टार का मान अब क्या रख के चेक करें, तो स्टार का मान 2 भी रखते हैं और 7 भी रखते हैं। स्टार का मान क्या रख लिए 2 और 7, तो 6 दूनी 12 का 2 और 7 छक 42, 7 को अब 6 को 7 से मल्टी 7 छक 42 का 2। दोनों स्थिति में क्या दे रहा है, इकाई अंक क्या दे रहे हैं आपके 2 दे रहे हैं, इकाई अंक क्या दे रहे हैं 2 दे रहे हैं। तो स्टार का मान क्या हो सकता है, आप स्टार का मान यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 7 भी रखेंगे, और सब इकाई अंक को आप गुना करिएगा तो लास्ट में आपका परिणाम इकाई अंक आपका 2 दे देगा। चलिए क्वेश्चन आप बना लिए हैं या चेक कर लिए। एक इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है अगर हम, एक क्वेश्चन है कहता है कि एक मल्टीप्लाई करते हैं 24923 स्टार इंटू 246 में स्टार का मान क्या रखें कि यूनिट डिजिट 6 हो। कहता है ये क्वेश्चन है, कहता है कि दिया अगर इस सबको मल्टीप्लाई करें तो स्टार की जगह पे क्या रखें, स्टार की जगह पे क्या रख के मल्टीप्लाई करें कि आपका इकाई अंक 6 हो जाए, इकाई अंक क्या हो जाए 6 हो जाए। तो आइए चेक करते हैं। आप ऑप्शन से जाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम ऑप्शन नहीं डाले हैं, क्वेश्चन खुद से राइज किए हैं, तो आप देखिएगा कैसे बना पाते हैं। तो क्वेश्चन है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आप देखिए इकाई अंक निकालने के लिए आप सिर्फ इकाई अंक को देखें, 9 को देखें, स्टार को देखें और यहाँ पे क्या है 6 देखें, इतना ही को देखें आपका काम बन जाएगा। तो अभी गिवन क्या है 9 है और 6 तो गिवन है, तो गुना करें तो 9 छक गुना करें 9 छक 54 का 4 हो गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया। तो स्टार की जगह पे आप क्या रखिएगा कि गुना करने पर 4 से गुना करने पर आपको क्या दे दे 2 दे दे, तो 4 से गुना करिए तो 2 दे। तो स्टार का मान आप क्या रख सकते हैं, यहाँ देखिए स्टार का मान 2 रखें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 2 रखते हैं तो स्टार का मान 6 नहीं होगा, 3 रख के देखते हैं। अगर स्टार का मान 3 रखे तो 4 तिया 12 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमको चाहिए क्या 6 चाहिए, तो ये नहीं होगा स्टार का मान। अब स्टार का मान क्या रखते हैं, अगर 4 रख के देखें तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो अब 4 चौके 16 हो रहा है, तो स्टार का मान आप 4 रखिएगा और 4 रख के 4 से गुना करें, 4 चौके 16 का 6 और 6 आपका इकाई अंक दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, आपका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार का मान आप ऑप्शन से डाल के बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जस्ट एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। कहता है एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है 456 इंटू 49 इंटू 28 स्टार और मल्टीपल दे रखा है 484 में स्टार का मान आप क्या रखिएगा कि इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 हो जाए। कहता है यूनिट डिजिट क्या हो जाए 2 हो जाए। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 3, 4, 5 और 7, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखा है A, B, C और D, ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो कहता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में आप स्टार का मान क्या रखिएगा, जब इकाई अंक को आप जब गुना करिएगा तो आपका लास्ट परिणाम आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप ऑप्शन का स्टार का मान देखिए, ऑप्शन से चूज करिए तो ज़्यादा फास्ट बनता है। देखिए गुना कर लेते हैं, 9 चौके 36 का 6, 9 चौके 36 का 6 हो गया, 6 को 6 से मल्टीपल, 6 को 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी बचा क्या स्टार, तो स्टार को कहता है स्टार की जगह पे आप क्या रखिएगा, स्टार की जगह पे क्या रखिएगा 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका इकाई अंक 2 हो जाए। तो स्टार का मान आप 3 रखिए, 3 रखिएगा, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई 6 18 का 8 हो रहा है। स्टार का मान आप 3 रखते हैं तो 6 18 का 8 हो रहा है, आपका इकाई अंक 2 नहीं दे रहा है, तो ये 3 नहीं होंगे। 4 रख के देखते हैं, स्टार का मान अगर 4 रखे 6 चौके 24 का 4, 6 चौके 24 का 4 हो रहा है, तो स्टार का मान हमको क्या चाहिए, स्टार का मान 4 रखिएगा, 6 चौके 24 का 4 हो गए, यूनिट डिजिट 2 नहीं दे पाया।
तो कहता है आप 5 रख के देखिए, 5 6 5 30, 30 का 0 हो रहा है, पर हमको आना चाहिए था 2, तो 2 आना चाहिए था, मगर आया 0, तो ये स्टार का मान 5 नहीं होंगे। 7 रखे थे, 7 6 42 का 2, यहाँ पे अगर 7 रखते हैं तो 7 रखेंगे तो आपका क्या स्टार का मान अगर 7 रखिएगा, ऑप्शन डी रखिएगा, 7 6 42, 42 का क्या होता है 2, 7 6 42, लास्ट इकाई अंक 2 है, तो आप इकाई अंक क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो आपका 7 आंसर आ गया, डी नंबर क्या होंगे 7 आंसर आ जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पाइएगा और ऑप्शन से चूज करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप उल्टा भी सोच सकते हैं। कहता है कि स्टार का मान क्या रखिएगा, इकाई अंक 2 दे दे, तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए यही सेम क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोचिए तो बनेगा, उल्टा भी सोचिएगा तो पर भी बनेगा। कहता है देखिए यहाँ इधर से सोचिए, 9 छक्के 54 का 4 4 और 4 चौके 16 का 6, अभी लास्ट परिणाम यहाँ पे 6 है। 6 स्टार का मान क्या रखिएगा, तो स्टार का मान ऑप्शन से क्या रखिएगा, तो अभी जस्ट निकाल के देखे हैं, स्टार का मान क्या रखिएगा 3 रखिए। स्टार का मान अगर 3 रखिएगा, 36 18 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमको चाहिए था क्या, इससे पहले क्वेश्चन क्या था 2 चाहिए था, तो इकाई अंक अभी 8 आ रहे थे, 8 तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या 2, तो स्टार का मान 7 रख लेते। 7 6 42, 7 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इकाई अंक 2 होंगे तो हमको यही चाहिए था, इकाई अंक क्या होंगे तो 2 होंगे, तो स्टार का मान क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर पाइएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्वेश्चन को आप समझेंगे। अगर लेते 2 4 स्टार और यहाँ पे दे रखते हैं मल्टीप्लाई 273 मल्टीप्लाई 2 1, क्या दे रखा है 2 1। कहता है स्टार का मान आप क्या रखिएगा, स्टार का मान आप क्या रखिएगा कि यूनिट डिजिट 6 हो जाए, यूनिट डिजिट क्या हो जाए 6 हो जाए। तो ऑप्शन हम ले लेते हैं 1, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 2, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं 3 और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं, चौथा ऑप्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे 4। तो चौथा इसमें कहता है स्टार का मान क्या रखेगा, तो स्टार का मान आपको रखना है तो ऑप्शन से ही रख लेते हैं। तो स्टार का मान पहला ऑप्शन रखते हैं 1, तो क्या स्टार का मान 1 रखने पर, क्या स्टार का मान 1 रखने पर, यहाँ पे स्टार का मान 1 रखने पर इकाई अंक 6 आ रहा है, तो गुना करते हैं 3 एकम 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 हो जाएगा। हमको चाहिए था क्या 6 चाहिए, तो ये नहीं होंगे, ये पहला ऑप्शन आपका कट गया है, 1 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, ये ए नंबर ऑप्शन है। दूसरा देख स्टार का मान अभी 2 रखते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 6 रख लिए तो स्टार का मान 6 आ रहा है। पर स्टार का मान 2 रखने पर पूरे परिणाम का इकाई अंक क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर आपके 6 आ रहे हैं, तो यानी स्टार का मान 2 हो सकता है। अभी स्टार का मान 3 रख के चेक करते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 9 हो रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है, हमको आना चाहिए था 6, पर ये नहीं होंगे। 4 रख के देखिए, 4 3 12, 12 का 2 हो जाएगा, हमको चाहिए क्या 6 चाहिए, तो 12 का 2 हो रहा है, 6 चाहिए था, मगर हमको 4 आंसर नहीं आ रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से देखेंगे तो आपका आंसर अभी क्या निकल के आएगा 2। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कहता है एक क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे और स्टार का मान हम कैसे निकाल पाएंगे। तो ये अगले नेक्स्ट सीरीज करते हैं और नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बना पाते हैं। आइए मान लेते हैं कोई बेस है, देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। अगर बेस है, अगर बेस पे हम पावर रखते हैं, बेस पे क्या रख लिए पावर, तो बेस पे पावर, अगर बेस का इकाई अंक हम मान लेते हैं लेट बेस का इकाई अंक ई है, बेस का इकाई अंक क्या है ई है, तो बेस का अगर इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी हो। अगर बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो, अब पावर कुछ भी रहे, पावर जो है आपका कुछ भी रहे सिर्फ 0 को छोड़ के। देखिए कट का निशान दिए 0 को, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, 0 को छोड़ के अगर 0 अगर किसी बेस पे पावर अगर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाता है, वैल्यू क्या होते हैं 1 हो जाते हैं। तो अभी 0 को छोड़ के ही बात करेंगे। कहता है अगर बेस है तो बेस का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो, कोई एक रहे, अगर उस पर पावर कुछ भी रख दीजिएगा, पावर कुछ भी कोई भी संख्या रख दीजिएगा, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा सेम होगा। उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक सेम होंगे, इकाई अंक क्या होंगे सेम होंगे। तो सेम होंगे, देखिए कैसे समझ पाएंगे ये समझते हैं।
जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी हो, तो उस पे पावर कुछ भी रहे 0 को छोड़कर, तो उस संख्या का इकाई अंक वही होगा जो गिवन है, जो दिया है क्वेश्चन में दे रखेगा वही होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, ये थ्योरी को एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि 2491 है, 2491 है। अगर इस पे पावर लिख लेते हैं 24, इस पे पावर क्या रख लिए 24 रख लिए, तो बोलेगा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आप क्या आंसर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछते तो आंसर क्या दीजिएगा। तो हम पहले ही आपको बता, जिस संख्या का इकाई अंक ये माने थे, यहाँ इकाई अंक है क्या 1, इकाई अंक क्या है यहाँ पे 1 है, और 1 पे पावर हम 24 रखते हैं, क्योंकि इकाई अंक देखने का मतलब है कि आप सिर्फ लास्ट डिजिट को देखें और पावर को देख लें। तो हम आपको बताएं, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो, उसको कितना बार भी मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट परिणाम उसका इकाई अंक 1 ही देगा। तो इकाई अंक क्या है 1, इसका आंसर क्या होंगे 1 होगा। क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अगर लेट हम एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए लिखते हैं 2495 पे पावर लिख देते हैं 25, क्या लिख लिए 25, और क्वेश्चन ये पूछे इस संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो आपका क्वेश्चन का थ्योरी है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो, तो आंसर क्या होंगे, इकाई अंक क्या होगा सेम होगा, यानी 5 का क्या हो जाएगा 5 ही होंगे। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो और उस पे पावर कुछ भी रहे, उस पे पावर क्या है 25 है, तो पावर को नहीं भी देखिएगा तो कम अभी बन जाएगा। तो कहता है इकाई अंक 5 है, 5 पे पावर कुछ भी रखिएगा आपका इकाई अंक क्या देगा 5 ही देगा। 5 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में इकाई अंक क्या देंगे आपके 5 ही देंगे। एक क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का। अगर लिखते हैं 24696 पे पावर आप रख लीजिए 244, तो हम बोलेंगे इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होंगे, तो ये आप जानिए, जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 6 हो, उस संख्या का इकाई अंक भी क्या होंगे 6 ही होंगे। क्या होंगे 6 ही होंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 24696 है, इसको आप बहुत सारा इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करिए, इसी डिजिट को मल्टीप्लाई करिए तो लास्ट में इकाई अंक क्या है इसका 6 है, मेरी संख्या तो है ये 2469 और 6 है, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इसका भी क्या है 6 है। फिर इसको और लिखिए 2469 क्या है 6 है, फिर इसको और लिखिए 24696 है, इसको लिखते जाइए और लिखने के बाद क्या करिए आप लास्ट डिजिट को क्योंकि इकाई अंक चैप्टर का ही नाम है तो लास्ट डिजिट ही देखेंगे। आपको शुरू में ही बताएं क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट ही देखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट है क्या 6 है, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 6 है, यहाँ भी लास्ट डिजिट क्या है 6 है, और यहाँ भी लास्ट डिजिट क्या है 6 है। आप इसी को देखें, आप इसी को देखें तो आपका काम बन जाएगा। देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को 36 का 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को 36 का 6 हो गया। फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 को 36 का 6 हो गया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 को 36 का 6 हो गया। तो आप कितनों बार भी मल्टीप्लाई करिए तो आपका परिणाम 6 ही चलता चला जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए और तो लास्ट में आप देख पाइए कि इकाई अंक 6 ही होगा। दहाई अंक कुछ भी हो सकते हैं और डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, मगर लास्ट इकाई अंक आपका 6 ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए एक चीज़ और है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप यहाँ पे समझ पाइएगा। सेम होंगे, क्या होंगे सेम होंगे, आप नोट भी कर लीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी हो, उस पे पावर कुछ भी रहे 0 को छोड़कर संख्या का इकाई अंक सेम होगा, जो दिया है वही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं 211 पे पावर लिखते हैं 211, तो बोलेंगे इकाई अंक क्या होगा 1 है, 1 पे पावर कुछ भी रहते 1 होगा। हम लिखते 2495, कहते हैं इस संख्या का इकाई अंक क्या है 5 है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उस पर कुछ भी पावर डाल दीजिएगा, इकाई अंक क्या होंगे 5 ही होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 2020 है, तो 2020 पे पावर लिख लेते हैं 2020, क्या लिख लिए 2। तो आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि इकाई अंक क्या होंगे, तो इकाई अंक क्या बोलेगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो तो पावर कुछ भी क्या होंगे 0 होंगे, क्या होंगे 0 होंगे। और 2971,
इस पे पावर लिख लेते 77, तो बोलेंगे इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उस पर भी क्या आएंगे, इकाई अंक 1 ही आएगा, आपका आंसर 1 ही होंगे। और लास्ट वाला 0 बचता है, तो 0 पे क्या हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 2 1 पर पावर क्या लिख लें 0, तो क्या होगा, पूरा वैल्यू ही 1 हो जाएगा। क्या, क्योंकि आप जानते हैं किसी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना लीजिएगा और आप नोट भी कर सकते हैं इसको अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ये आप समझ गए। तो आप ये वाला कंडीशन आप समझ गए। आप देखते हैं जिस संख्या का इकाई अंक कोई दूसरा चीज़ हो इसको छोड़ के, तो ये कंडीशन आप देख लिए हैं और इसमें 0 नहीं था और यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ नीचे लिख लेते कुछ भी हो, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। अब दूसरा कंडीशन हम आप अप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था, दूसरा कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, जिस संख्या का इकाई 0 1 5 6 को छोड़कर कोई दूसरा चीज हो, तो अभी क्या बच गया है, जिस संख्या का 0 तो ले ही लिए, 1 भी ले लिए, 5 भी ले लिए, 6 ले लिए, तो अभी इकाई अंक क्या आ रहा है वो समझ लेते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 4 5 तो ले लिए, पहले कंडीशन में 5 ले लिए थे, 6 भी ले लिए, 7 8 और 9 में से कोई भी हो। जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 में से कोई भी हो, अगर उस पे पावर कुछ भी रहे 0 को छोड़कर, तो उस संख्या का इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, उस संख्या का इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आप अगर नोट में आप लिखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा नोट आपको समझा रहे हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 9 2 3 4 7 8 9 में से कोई भी हो, तो उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए, पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देने पे जो शेष फल आएगा, वो दिए गए संख्या के इकाई अंक पे रखेंगे, पावर के रूप में रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका इकाई अंक बहुत तेज़ी से निकल के दे देगा। क्वेश्चन को फिर से हम जो बात बोले हैं उसको रिपीट करते हैं। इसे वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 में से कुछ भी हो, अगर उस पे पावर जो दिया है जो पावर रहे, तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। पावर में 4 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, उस शेषफल को दिए गए संख्या के इकाई अंक पे पावर के रूप में रखिए और उसको कैलकुलेट करिए, तो आपका इकाई अंक बहुत तेज़ी से दे देगा। तो क्वेश्चन तो हम ये तो आपको समझा दिए। आप बोलिएगा सर इकाई अंक निकालने के लिए 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो हम थोड़ा देर में समझाएंगे कि 4 से ही क्यों भाग, इकाई अंक निकालने के लिए 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है। तो 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं इसको थोड़ा देर में ही समझेंगे। और इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा 4 से ही भाग दिया जाता है, ना कि आप पावर में 5 से भाग दें, ना कि पावर में 6 से भाग दें, ना 7 से पावर में भाग दें, सिर्फ 4 से ही पावर में भाग दिया जाता है। ये कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, थोड़ा देर में हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देख लें। तो कहता है एक अभी कंडीशन दे रहे हैं, ये है। तो कहता है कि अगर मान लिया कोई क्वेश्चन है, लिखते हैं बेस्ट क्या है 2 4 है, और इस पे पावर लिख लेते हैं क्या, इस पे पावर लिख लेते हैं हम 25 लिख लेते। तो क्वेश्चन कहेगा कि 24 पे पावर 25 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखते डिटेल में लिखा, हिंदी में लिखा रहता है 24 पे पावर 25 दिया हो और बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपके, तो कैसे बनाना है वो अभी समझते हैं। तो अभी हम जस्ट आपको कंडीशन नोट करवाए हैं कि अगर संख्या का इकाई अंक क्या हो, 4 हो, संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। ये संख्या का इकाई अंक 4, इसमें से कुछ भी रहे, संख्या का इकाई अंक 4 है, तो पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 24 है, 24 पे पावर 25 है, तो 24 पे पावर 25 है। तो कहता है जिस संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। पावर में 4 से भाग देने पर आप शेषफल निकालिए। तो शेषफल आप निकालिएगा, तो 25 में आप 4 से भाग दीजिएगा, शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 25 में जब 4 से भाग देंगे शेषफल क्या होंगे, 1 हो जाएंगे। जो शेषफल आता है
जो शेषफल आएगा संख्या के इकाई अंक पर, संख्या के इकाई अंक पर जो शेषफल आएंगे उसको पावर के रूप में आप रखिए, पावर के रूप में रखिए। तो 4 पे पावर 1 हो गया, तो 4 पे पावर 1 होता है आपका 4। आपका आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कहता है 24 पे पावर 25 जब आप रखिएगा और उसका इकाई अंक क्या होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम लिखते हैं 23 पे पावर हम लिख लेते हैं 23 पे पावर लिख लेते हैं 102। 23 पे पावर कितना रख लिए? 102। और क्वेश्चन कहता है कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा? 23 पे पावर 102 है। अगर 23 पे पावर 102 है और संख्या का इकाई अंक निकालना है तो आपको कंडीशन नोट करवाएं। अगर इकाई अंक निकालना है तो संख्या का अगर इकाई अंक इस सब में से कोई भी हो, ये देखिए ये सब में कोई भी हो, है क्या? 3 है। संख्या का इकाई अंक क्या है? 3 है। जब संख्या का इकाई अंक 3 है तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। 23 पे पावर 102 है, 23 पे पावर 102 है और 23 पे पावर जब 102 है तो इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है। तो इकाई अंक फाइंड आउट करना है तो पहला कंडीशन है, पहले आप क्या करिए, पावर में आप 4 से भाग दीजिए। पावर में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 102 में आप 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएंगे? 2 आएंगे। जो शेषफल आएगा वो दिए गए संख्या के इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 3 है। दिए गए संख्या के इकाई अंक पर उस शेषफल को पावर के रूप में रख दीजिए। पावर के रूप में रखें। 3 पे पावर क्या हो गया? 2 हो गया। और 3 पे पावर 2 आप जानते हैं क्या? 3 तिया 9। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9। इकाई अंक आपके क्या होंगे? 9। आपका आंसर हो गया। इससे हार्ड क्वेश्चन लेंगे और अभी समझेंगे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं इसी टाइप का। देखिए यहाँ पे हम इसे ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट लेकर पहले आप बेसिक से समझें। 286829 है और इस पे पावर आप रख लीजिए 203 रख लीजिए। क्या रख लीजिए? 203 रखिए। 203 रखें तो आपका पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करिएगा? तो आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 9। तो जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो तो पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा। पावर में 4 से भाग दीजिएगा। तो देखिए पावर बहुत बड़ा हो तब क्या करेंगे उसके लिए आएंगे, पहले आप बेसिक से देखिए। तो अगर इकाई अंक मेरा 9 हो तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। पावर में क्या करिए? क्वेश्चन ये था, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पावर में आप जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएंगे? आपके 3 आ जाएंगे। शेषफल क्या आएंगे? 3 आएंगे। तो कहता है कि जब शेषफल आपका 3 आया, जब शेषफल 3 आया तो जो संख्या दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ उसका इकाई अंक लीजिए। इकाई अंक क्या है? 9 है। और जो शेषफल आया है उसको पावर के रूप में रखिए। पावर के रूप में रख दिए तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करना, याद करने की जरूरत नहीं कि 9 को 9 नमा 81, 81 नमा ऐसे करके नहीं, आप बहुत ईजी है। देखिए 9 को 3 बार मल्टीप्लाई, 9 नमा 81 का 1, 9 नमा 81 का 1, लास्ट यूनिट डिजिट लिए 1 और 1 को एक बार और गुना करना है 9 से। तो 1 को 9 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया? 9। ये आप समझ रहे हैं। और आप ये भी पहले से जानते हैं, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक अगर 9 हो, अगर उस पर ऑड पावर रखेंगे, एक स्पेशल कंडीशन हम दे रहे हैं, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, अगर उस पर ऑड पावर रहे, उस संख्या का इकाई अंक हमेशा ही 9 ही होता है, 9 ही होता है। स्पेशल कंडीशन है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिए 29989 ले लेते क्वेश्चन और इस पे हम लिखते हैं क्या? 99। हम क्या लिख लिए? 99। तो बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? क्वेश्चन ये था, अब सॉल्व करते इसी में। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो आप इकाई अंक समझने के लिए क्या करिए, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो और पावर क्या है? ऑड है। पावर क्या? 99 ऑड संख्या है, ऑड नंबर है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो, अगर उस पर ऑड पावर रहे तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 9 होता है। उस संख्या का इकाई अंक 9 होता है। और इवन पावर रहे तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। तो ये स्पेशल कंडीशन आप नोट कर सकते हैं। नहीं तो आइए सॉल्व करते हैं। 9 है, इकाई अंक 9 है तो पावर में आप 4 से भाग दे दीजिए। तो पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा, पावर में 4 से भाग देते इकाई अंक निकलेगा। तो 4 से भाग देते, पहले 99 में 4 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा? क्या होंगे? रिमाइंडर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। रिमाइंडर 3 हो जाएंगे। तो आप कहता है कि
जो शेषफल आया है वो दिए गए संख्या के इकाई अंक पर, दिए गई संख्या का इकाई अंक क्या है 9 है, और 9 पे आप पावर के रूप में शेषफल को रख लीजिए। तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर 9 9 81 का 1 को 9 बार मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 9। देखिए जब आप पावर में 4 से भाग देते हैं, जब आप पावर में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आएगा, वो जो शेषफल आएगा वो 4 से कम ही रहेगा, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब भी किसी संख्या में आप 4 से भाग देते हैं तो शेषफल आने की प्रोबेबिलिटी 4 ठो होगी। जब भी किसी संख्या में 4 से भाग दीजिए, कोई भी संख्या है, कितना बड़ा भी संख्या है, आप उसमें 4 से भाग दिए, शेषफल आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो शेषफल आपका 0 आएगा, या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, यही आ सकते हैं। शेषफल हमेशा 4 से ही छोटा होंगे, और शेषफल हमेशा पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव में आप मत जाइएगा। मान लेते किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, कहीं सर ये तो पावर तो 99 था, आप 4 से भाग दे दिए तो तुरंत कैलकुलेट हो। जब पावर बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा पावर हो, 999999 हो, पावर इससे भी ज़्यादा बड़ा हो, और 4 से भाग दीजिए तो सर कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे। तो हम उस पर भी आएंगे थोड़ा देर में, पहले आप इसको समझ रहे हैं। और आप कैलकुलेट 4 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालना बहुत इजी है, और तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे हम लिखते हैं 24734, इस पे पावर हम लिखते 4, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 2 है, इस पे पावर रखते हैं 247321782। तो बोलेंगे ये पावर हम लिख लिए, पावर यहाँ तक लिखेंगे, बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या बताए थे, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 2 हो तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देके शेषफल को निकालेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो शेषफल निकालेंगे। तो आप बोलिएगा सर ये तो 4 से भाग दे रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 4 से भाग दे रहे हैं, और ये संख्या बहुत बड़ी है, तो एग्जाम हॉल में शेषफल निकालने में बहुत टाइम टेकन कर जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी लॉजिक है। आप इकाई अंक कैसे फाइंड आउट कर पाइएगा, तुरंत कैसे भाग लगा पाइएगा। तो क्या कहते हैं, जब भी किसी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल तुरंत फाइंड आउट करने के लिए उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट को ही देखें। जब भी किसी संख्या में आप 4 से भाग दे रहे होते हैं और शेषफल आपको तुरंत फाइंड आउट करना है, तो आप इसमें 4 से जब तक भाग दीजिएगा तो टाइम टेकन बहुत कर जाएगा। उस टाइम टेकन को मैनेज करने के लिए, उस टाइम टेकन को घटाने के लिए एक छोटा सा रूल है। जब भी किसी संख्या में आप 4 से भाग देते हैं तो 4 से जब भाग देते हैं तो लास्ट 2 डिजिट को ही देखा जाता है। चूंकि बहुत बड़ी संख्या है तो लास्ट 2 डिजिट को ही देखें, छोटी इसमें भी देख सकते थे, वही बात है। और इसमें भी क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 19 है, तो 19 में ही 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या होंगे, शेषफल आपके क्या होंगे 3 आएंगे। 19 में आप 4 से भाग, शेषफल 4 चौके 16, 3 19, तो शेषफल क्या होंगे 3 आ गए। 3 आ गए तो आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो तो पावर में 4 से भाग देंगे और शेषफल निकालेंगे। जो शेषफल आया वो दिए गए संख्या के संख्या है क्या 2 है, तो दिए गए संख्या पर उस शेषफल को पावर के रूप में रख लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आप कोई चीज़ याद मत करें, आप तुरंत कर सकते हैं, 2-3 सेकंड में हो ही जाता है। देखिए 2 दूनी 4 4 और 4 दूनी 8, 2 को 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आप इसका क्या होगा, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आपके आंसर आ रहा है 8, ये आप समझ रहे हैं। देखिए जब भी किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो लास्ट 2 डिजिट को ही देखा जाता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले रहे हैं। देखिए हम 273 लिया और इस पे पावर लिखते हैं 299244732 हम ये लिखते हैं। ये कहता है, ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि जब ये क्वेश्चन है इस पे पावर ये है, इस पे पावर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे ये पावर दे रखा है, तो बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम डिटेल से नहीं लिखाए हैं, कहेगा ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखी है और संख्या पावर ये है, बोले इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, आप फाइंड आउट करें। तो देखिए क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर दें। तो कहता है इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए तो आपका रूल छोटा सा रूल है, जिस संख्या का इकाई अंक इसमें से कोई भी हो, इसमें से कोई भी हो। तो इस संख्या का इकाई अंक 4 है, तो देखिए 4 मिल ही रहा है। इस संख्या के इकाई अंक इसमें से कोई भी हो तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए।
तो पावर में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो आप सब में 4 से भाग दीजिएगा तो आप क्वेश्चन बहुत डिले होगा, क्वेश्चन आपसे तेज़ी से नहीं बनेंगे। अगर इसमें 4 से आप भाग दीजिए तो 4 से सब में भाग, अगर 4 से आप प्रोसेस से आप भाग दीजिएगा तो टाइम टेकन, इतना टाइम टेकन कर जाएगा कि लास्ट में आपके 3-4 क्वेश्चन आपके छूट ही जाएंगे। तो ये प्रोसेस गलत है कि आप डिटेल से भाग दें, तो वैसे नहीं बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। तो इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 4 है। तो इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक अगर 4 है, कहता है कि इकाई अंक अगर 4 हो तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। तो पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 से भाग देने के बाद आप शेषफल तुरंत चाहते कि तुरंत मेरा शेषफल निकल जाए। शेषफल निकल जाए तो आप क्या करें? 21 लास्ट 2 डिजिट में ही, 4 से रूल है, लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग दें। जब लास्ट 2 डिजिट में आप 4 से भाग तो शेषफल क्या आएंगे? 1 आएंगे। 21 में 4 से भाग शेषफल क्या आएंगे? 1 आएंगे। जो शेषफल आता है, वो जो शेषफल आएगा संख्या के इकाई अंक पर, उस शेषफल को पावर के रूप में रखेंगे तो 4 पे पावर 1 क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आंसर आपका 4 हो जाएगा। देखिए 4 से भाग देने के बाद लास्ट क्या आते हैं? 4 से अगर पावर में 4 से भाग तो लास्ट 2 ही अंक देखते हैं। थोड़ा सा इस पे भी कंडीशन पे चर्चा करते हैं। चर्चा इस तरीक़ा से, किसी संख्या में अगर 2 से भाग, 2 पे पावर 1 लिखते हैं तो क्या हो गया? 2 हो गया। और 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो क्या होंगे? 4 होंगे। और 2 पे पावर अगर 3 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप इसको समझिए, थोड़ा सा नोट समझ लीजिएगा, इस नोट को समझिएगा। किसी संख्या में आप 2 से भाग देते हैं, किसी संख्या में आप 2 से भाग दे रहे हैं और आपको शेष तुरंत मालूम करना है, शेष फाइंड आउट तुरंत करना है, तो 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। किसी संख्या में आप 2 से भाग देते हैं तो लास्ट इकाई अंक को ही देखिए, कम आपका बन जाएगा। लास्ट इकाई अंक को देखें। किसी संख्या में आप 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देते हैं तो लास्ट 2 अंक देखें और 4 से भाग दे दें, लास्ट 2 ही अंक में 4 से भाग दे देंगे। जो शेषफल आएगा वो पूरी संख्या में शेषफल भाग देने, पूरी संख्या में जब 4 से भाग दीजिएगा या लास्ट 2 डिजिट में ही 4 से भाग दीजिए तो दोनों का शेषफल बराबर हो जाएंगे। किसी संख्या में आप 8 से भाग देना चाहते हैं तो 8 से भाग देना चाहते तो लास्ट 3 अंक को ही देखिए, लास्ट 3 अंक को ही देखा जाता है। फिलहाल हम 4 से ही भाग देते हैं तो लास्ट 2 अंक देखते हैं। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप 4 से ही भाग दिया जाता है। 4 से क्यों भाग देते हैं, थोड़ा देर में हम चर्चा इस बात पे आएंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो 4 से किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो लास्ट 2 अंक को हम देखेंगे, लास्ट हम 2 अंक को ही देखेंगे। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम लिखते हैं एक क्वेश्चन, आप ले लीजिए कोई भी 2 3 4 7 8 9 9 3 2 9, ये ले लिए क्वेश्चन है। हम लिखते हैं पावर क्या लिखे? 9 9 8 3 2 1। उधर दिखेगा नहीं क्योंकि बोर्ड का साइज ही छोटा ले रखे, कैमरा में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा घटा देते हैं, 2-3 अंक घटा देते हैं। यहाँ पे 7 9 है तो हमको इकाई अंक से ही मतलब रहता है। इकाई अंक से तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लें या एक ही डिजिट लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 9 लिखें या सिंगल 9 ही लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पे 2 4 7 3 2 लिख लिए, 3 लिख लिए। इकाई अंक क्या है? 9 है। तो 9 है, चाहे आप यहाँ पे सिर्फ 9 ही लिखें तब पर भी कैलकुलेट करें तो बात बराबर है, क्योंकि इकाई अंक का हम यूनिट डिजिट ही देखते हैं, बाकी संख्या इधर क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते ही नहीं। जैसे यहाँ पे 2 7 8 3 है तो इधर क्या है मत देखिए, आप देखिए सिर्फ अंतिम में 9 है। 9 है, इस पे पावर है 2 4 7 3 2 2 1 2। देख लिए तो देखते हैं कहता क्या, देखते हैं तो कहता कि जिस संख्या का इकाई क्या हो। अभी क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 9 है तो पावर में 4 से भाग देते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं। जिस संख्या का इकाई पावर में, जिस संख्या का इकाई अंक 9 हो पावर में 4 से भाग दीजिएगा और तुरंत शेषफल आपको निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट को देखिए, लास्ट 2 डिजिट को देखते तो लास्ट जब 2 डिजिट को देखते तो 12 है, और 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे, शेषफल 0 आ जाएंगे। तो एक स्पेशल कंडीशन है, शेषफल जब 0 आ जाए, यही शेषफल अगर 0 आ जाए तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन है। जब भी आप पावर में 4 से भाग दीजिएगा और शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को रखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, VVI टिक करिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए और टिक करिए इसको। और आप इसको ऐसे समझिए, जिस संख्या का इकाई अंक इसमें से कुछ भी हो, जिस संख्या का इकाई अंक इसमें से कुछ भी हो, अगर पावर में 4 से भाग देते हैं
पावर में 4 से भाग देने पे अगर शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो संख्या के दिए गए संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में डायरेक्ट 4 को ही रखते हैं, 4 को ही रखेंगे। देखिए शेषफल, देखिए 12 में 4 से भाग शेषफल क्या आया, 0 आया। तो शेषफल अगर 0 आ गया, संख्या का इकाई अंक क्या है, 9 है। तो संख्या का इकाई अंक 9 है, तो 9 पे पावर आप सिर्फ 4 को ही रखिए, 9 पे पावर 4 को ही रखा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो 9 पे पावर 4 रखेंगे तो बहुत ईजी करना है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है करना। 9 81 का 1 को 9 से गुना करिए तो 9, और 9 81 का 1 क्या होंगे, 1 आ गया आंसर। आप ऐसे नहीं 9 81 81 नमक क्या हुआ फिर उसको 9 से गुना करिए, नहीं, यूनिट डिजिट को देखते जाइए, गुना करते जाइए। और ज़्यादा बड़ा भी डाटा नहीं आएगा कि पावर आपको 200 आ गया, इतना बड़ा डाटा नहीं आता है। कि अगर 4 से अगर भाग दीजिएगा किसी भी पावर में, पावर कोई भी संख्या में आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आप नोट करिए, शेषफल 0 1 2 और 3 ही रहेगा। शेषफल 1 0 1 2 3 ही रहेगा, शेषफल आपके 1 2 3 ही आएंगे। जब शेषफल अगर 0 आ जाए तो ये स्पेशल कंडीशन की पावर के रूप में 4 को आप रखिए। वो भी 4 बहुत छोटा डाटा है, आप 4 बार मल्टीप्लाई 9 को कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 8 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करना हो और इकाई अंक निकालना हो तो 88 64 को फिर 8 से गुना करिए, जो रिजल्ट आया फिर उसको 8 से गुना करिए। तो ये लॉन्ग प्रोसेस, आप वैसे मत करिए। 88 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, देखिए आंसर 6 आया, 6 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप के। देखिए क्वेश्चन और हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 3 3 9 8 8 8 वाला नहीं लिए होंगे शायद, ले लेते हैं। इकाई अंक क्या है, 8 है। इस पे पावर 2 4 9 3 2 4 6 7 8 9 3 2 1, कुछ भी रख ले, कुछ भी रख ले, कुछ भी रख लीजिएगा। तो आप क्या, इतना बड़ा डाटा है, ये बेस इतना बड़ा है, तो बेस इतना बड़ा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, इतना बड़ा बेस है उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप यूनिट डिजिट को देखिए, आप यूनिट डिजिट को देखिए, कम बनेगा आपका। तो यूनिट डिजिट को देखते तो यूनिट डिजिट तो है क्या, यूनिट डिजिट तो 8 है, और 8 को देखिए कम बन गया। तो 8 देख रहे, यूनिट डिजिट 8 है, तो आप एक कंडीशन है कि अगर इकाई अंक 8 हो तो आप नोट डाउन किए, इकाई अंक अगर 8 हो तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए। अगर पावर में 4 से भाग दीजिए तो 4 से भाग दीजिए तो अब दूसरा कंडीशन लागू होगा। पावर बहुत बड़ा है, 4 से भाग देना चाहते हैं और शेषफल तुरंत निकालना चाहते हैं, तो 4 से भाग देने का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट को ही देखें। लास्ट 2 डिजिट को देखते 21 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और जो शेषफल 1 आता है, जो शेषफल 1 आएगा वो 8 पे पावर उस शेषफल को पावर के रूप में रखेंगे, तो 8 पे पावर 1 8, आंसर आपके 8 आ गए, आंसर आपका बन गया। ये आपके बन गए हैं। तो इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें डिजिट चेंज करते हैं, देखिए इसको क्वेश्चन के डिजिट को हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे 3 2 था, हम लिख लेते हैं 40। हम क्या लिख लिए, 40। तो बोलेगा ये क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन दे रखा है और पूछ दे कि जब हल में इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 8 हो, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 8 हो। जिस संख्या का इकाई अंक अगर 8 होगा तो पावर में 4 से भाग देंगे, पहला कंडीशन। पावर में 4 इकाई अंक ये हो तो पावर में 4 से भाग देंगे, ये गिवन है कि पावर में आप 4 से भाग दीजिए। अगर पावर में आप 4 से भाग दीजिएगा, पावर में आप जब 4 से भाग दीजिएगा तो लास्ट, तो आप 4 से भाग दे रहे हैं तो प्रोसेस क्या है कि लास्ट 2 डिजिट को आप देख लीजिए। तो 40 में 4 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या हो जाएंगे, 0। शेषफल क्या हो गए, 0। और जब शेषफल 0 हो जाए तो नोट डाउन करिए, जब शेषफल 0 हो जाए तो दिए गए संख्या के इकाई अंक पर पावर 4 को ही रखेंगे जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल 0 हो जाए। तो 0 हो गया तो इकाई अंक पे पावर क्या रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 4 रख लीजिए। 4 रखने के बाद 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 88 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, क्या है आपका आंसर, 6 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया, ये समझ रहे हैं। और आप जब 4 से भाग देंगे तो जैसे आप कोई पावर में आप 4 से भाग देते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं, तो पावर में जब 4 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 4 से छोटा होगा और 0 को लेके और 3 तक होंगे। 4 से छोटा माने 3 हो गया, 0 से लेके 3 तक में कोई शेषफल आ सकता है। किसी संख्या में अगर 5 से भाग देते हैं तो 5 को छोड़ दीजिए आप,
तो शेषफल आने की प्रोबेबिलिटी 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी और 1 0 होगी। किसी संख्या में आप 50 से भाग दे रहे हैं, तो किसी संख्या में 50 से भाग दे रहे तो प्रोबेबिलिटी है कि 50 से छोटा ही आपका शेषफल आएगा। तो यहाँ पे आप 4 से भाग देते तो शेषफल आपका 4 से छोटा ही आएंगे। मगर एक कंडीशन, एक्स्ट्रा कंडीशन है कि आप जब शेषफल 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए, अगर पावर में 4 से भाग शेषफल 0 आ जाए, तब यूनिट डिजिट का कंडीशन बनाता है कि आप इकाई अंक पे पावर 4 को ही रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन बनता है एक, सर 4 से ही क्यों भाग देते हैं? तो इस पे आएंगे, आप वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, कुछ कंडीशन आपको नोट करवाते हैं। हर बेसिक कंडीशन पे हम आएंगे, उस पर भी। तो आपको 2 कंडीशन अलग अलग हम दिए हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये एक अभी रिविजन में थोड़ा सा डाल देते हैं। अगर बेस का इकाई अंक, देखिए यहाँ पे ये बेस है और मान लेते बेस ई है, बेस का इकाई अंक पे पावर कुछ भी रहे, पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, 0 को छोड़ के कंडीशन है, 0 को नहीं ले रहे हैं, 0 को छोड़ कर अगर बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी हो, आंसर आपका इकाई अंक सेम होगा। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर बेस जो दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आप देख लीजिएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, चाहे पावर आप कुछ भी रख लीजिए। अभी चर्चा किए हैं, इकाई अंक क्या होंगे, सेम होंगे। अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ये आप समझ गए, थोड़ा देर पहले ही हम बताएं। एक और कंडीशन आपको दी है, जिस संख्या का इकाई अंक यानी बेस क्या है, ई है। अगर बेस ई है तो ई पे पावर हम रख लेते हैं, पावर अभी कुछ भी रख लेते हैं, पावर पावर रख लिए, तो पावर रख लिए, पावर कुछ भी रहे, पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, नोट डाउन, 0 को छोड़ के 0 मत रखिए, 0 को छोड़ के आप रख लीजिए, 0 रखिए तो 1 ही हो जाएगा, है ना। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, ई है, ई के जगह पे क्या रहे, ये अंक को छोड़ के, ये वाला तो कंडीशन हो गया। 0, 1, 5, 6 का क्या होगा, वही हुआ 0, 1, 5, 6। 0 ले लिए, 1 भी ले लिए तो बचा क्या, 2 बच गया, 2 हो गया। अब 3 बचा हुआ है, 4 भी बचा हुआ है, 5 तो ले लिए, 6 ले लिए, 7 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ और 9 बच गया। तो जिस संख्या का इकाई अंक ये में से कुछ भी रहे, इसमें से कुछ भी रहे तो पावर में हम क्या करेंगे, पावर में हम 4 से भाग देंगे। नोट डाउन, नोट करिए इसको। जिस संख्या का इकाई अंक कुछ भी रहे तो पावर में हम 4 से भाग देंगे। तो पावर में जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या हो सकते हैं, शेषफल हम बताएं आपको, जब 4 से भाग दीजिए 4 से छोटा ही सब शेषफल आएगा। 4 से छोटा क्या है, 4 से छोटा 3 है। 3 भी अगर पावर में 4 से भाग दे तो शेषफल 3 आएगा, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे और एक शेषफल 0 आएगा, मिटाएंगे 0 आएंगे। ये 4 ही शेषफल आएंगे। अगर कितना बड़ा भी पावर क्यों नहीं रहे, कितना भी बड़ा पावर क्यों नहीं रहे, आप 4 से भाग दिए, शेषफल 1, 2, 3 या तो 0 होंगे। ये 4 आपके शेषफल कोई भी एक हो सकता है, वो पावर पे डिपेंड करेगा पावर कौन सा डिजिट है। तो पावर अगर संख्या का इकाई अंक माने कि अगर इसमें से कुछ भी हो तो पावर में 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 1, 2, 3 आ जाए, शेषफल 1, 2, 3 आ जाए तो संख्या के इकाई अंक पर 1, 2 या 3 जो आएगा उसको रखेंगे, या तो 1 को रखेंगे, 2 को रखेंगे या 3 को रखेंगे। अगर संख्या का पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3 आ जाए तो जो संख्या का इकाई अंक है उस पर जो शेषफल आएगा 1, 2, 3 आएगा, उसी 1, 2, 3 को रखें, जो आ जाए उसको रखेंगे। यदि शेषफल अगर 0 हो जाए, शेषफल अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो इकाई अंक पे पावर 4 को रखेंगे। अभी जस्ट आपको बताएं, अगर पावर में 4 से भाग दीजिएगा, शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पे पावर 4 को रखना है, और 0 को छोड़कर 1, 2, 3 में से कोई भी शेषफल आ जाए तो वही शेषफल को पावर के इकाई अंक पे रखना है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते, 2, 4 पे पावर हम लिख लेते हैं 23। क्या लिख लिए, 23 लिख लिए। कहता है इसका इकाई अंक क्या होगा, संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो पावर में आप 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आ गए, 3 आ गए। देखिए शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर शेषफल 3 है, इसमें से कोई भी आ जाए, 1 आए या 2 आए या 3 आए, तो 4 पे पावर उसी 3 को रख लीजिए, हो गया। 4 चौके 16 का 6, 6 चौके 24 का 4।
और एक कंडीशन इसका ले लेते हैं, 24 पे पावर हम लिख लेते हैं 24, कोई बड़ा भी डाटा रहे तो क्या होगा 24, बोले इसे इकाई क्या होगा, इकाई अगर मतलब 4 है, 4 है तो पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, इकाई किसका है क्या 4, 4 पे पावर आप 4 रख लीजिए, आंसर आ जाए 4 चौके 16 का 6, 6 चौके 24 का 4, 4 चौके 16 का 6, आपका आंसर 6 आएंगे। तो आपको दोनों तरीका बताया, जो आपको ठीक लगे आप उससे बनाइए, क्वेश्चन को समझिए और कल फिर हम इस पे चर्चा करेंगे और डिटेल से चर्चा करेंगे, इससे भी हार्ड क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, पावर पे पावर रहे या 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो बोले सर बहुत बड़ा वीडियो बन गया एक ही दिन में, तो उतना नहीं देख पाए, तो कोई बात नहीं, कल हम चर्चा करेंगे। हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। हम इसी तरह कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और समझाते रहते हैं। एक शायरी है, आप शायरी सुनिए। बरसों गुजर गए हमने रोक के देखा नहीं, बरसों गुजर गए हमने रोक के देखा नहीं, आंखों में नींद थी मगर सो के देखा नहीं, बरसों गुजर गए हमने रोक के देखा नहीं, आंखों में नींद थी कभी सो के देखा नहीं, वो क्या जाने दर्द मोहब्बत क्या है, वो क्या जाने दर्द मोहब्बत क्या है, जिसने कभी किसी का होकर देखा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। अमेजिंग कॉन्सेप्ट इसी तरह से लाते रहते। मेरे कंटेंट को देखें, हाँ वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी वीक है इसकी, तो मोबाइल से कवर करते हैं और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आप वीडियो को देखिएगा तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम डील किए हैं और समझाए भी हैं। मेरे नेक्स्ट पीछे वाले सीरीज में आप जाके कॉन्स्टेंट होकर आप एक बार ज़रूर गौर से देखिए, आपको हर बात एकदम बारीकी से समझ में आएगी और कैसे क्वेश्चन को बना पाते हैं वो भी समझ में आएगी। तो चलिए कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।